बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो बाइनरी सिस्टम जो है उसको डिस्कस करेंगे। ये सेकंड यूनिट है कंप्यूटर साइंस की क्लास 9th की बुक का। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि उन्हें जो है वो इस चैप्टर के अंदर जो है वो मसला आ रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रही। तो बेटा आप सबसे पहले तो इस तरह से करें कि अपनी बुक जो है वो ओपन कर लें ताकि मैं थॉरोली आपको समझा सकूं कि इस चैप्टर को जो है वो आपने किस तरह से रिवाइज़ करना है। ठीक है, पेज नंबर है बुक का 34, टॉपिक है 2.1। और डियर स्टूडेंट, इससे पहले जो है वो चैप्टर नंबर 2 पे मैंने पूरा जो है वो एक लेक्चर दिया हुआ है, आप उसको भी जो है वो देख सकते हैं। और आपका तकरीबन जो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो आपने चैप्टर नंबर 2 की कंप्लीट डेफिनेशंस करनी है। ठीक है, और वो कंप्लीट डेफिनेशन जो है वो आपके जो इससे पहले जो लेक्चर नंबर 2 था चैप्टर नंबर 2 का, तो उसके अंदर जो है पूरा उसको डिटेल में बताया गया। ठीक है, पेज नंबर 34 है, इस पेज इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। तो देखिए इसमें डेसिमल है, बाइनरी है, हेक्साडेसिमल है। ठीक है, उसके बाद नंबर सिस्टम कन्वर्जन, ये जितनी भी कन्वर्जन दी गई हैं ये सारी मैंने आपको क्लास में करवाई हुई हैं। तो इन सब कन्वर्जन्स को आपने कर लेना है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो आप जो है वो मुझसे जो है वो एग्ज़ाम्पल्स के हवाले से जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, जितनी भी एग्ज़ाम्पल्स हैं ये सारी आपने करनी है। उसके बाद 2.3 ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, मेमोरी में फिर आगे आ जाता है जब वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल मेमोरी, तो इनकी डेफिनेशंस को भी आपने लाजमी करना है और ये एक्सरसाइज के अंदर भी जो है वो दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद स्टोरी डिवाइसेस हैं, फिर मेजरमेंट ऑफ साइज़ ऑफ कंप्यूटर मेमोरी 2.4 है। ठीक है, उसके बाद बूलियन अलजेब्रा एंड और नॉट ऑपरेशंस हैं इसके अंदर। ठीक है, ट्रुथ टेबल्स हैं, लॉज हैं। ये सारा चैप्टर आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। अगर फिर भी लेक्चर सुनने के बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी, आइए एक्सरसाइज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसके लिए भी अपनी बुक ओपन कर लें। पेज नंबर है बुक का 51। मल्टीपल जो है वो चॉइस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट जो इसमें जस्ट मैंने आंसर दिए हुए हैं, क्वेश्चन जो है वो आप अपनी बुक ओपन कर लें, सामने आपको पता चल जाएगा। एक्सप्रेशन a+b.a+c इज़ इक्वल्स टू, इसका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो होगा a+b.c। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टू सेपरेट टर्म्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन, क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ के अंदर ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता और ये 2 वाली ऑप्शन है इसकी। उसके बाद है इज़ इट कोल्ड आउटसाइड, इज़ ये क्या है, बूलियन प्रेपोजिशन है। आपको पता है जिसमें येस या नो में आंसर मौजूद हो वो बूलियन प्रेपोजिशन होती है। फर्स्ट वाला आंसर है इसका। नंबर 17 इज़ इक्वल्स टू इन बाइनरी सिस्टम, आप 17 की बाइनरी ले लें और वो आपके पास जो इसमें 3 वाली ऑप्शन है 10001, वो आपके पास जो है वो 4 वाले का आंसर होगी। 5 वाला जो है 1 पेटाबाइट इज़ इक्वल्स टू, अब ये बुक में भी गिवन है 1024 की पावर 5 बाइट्स के इक्वल होता है। 3 वाली ऑप्शन है इसकी। और हेक्साडेसिमल सिस्टम हैज़ टोटल नंबर्स, हेक्साडेसिमल में टोटल जो नंबर्स हैं वो कितने होते हैं, 16। ठीक है, सेकंड वाली जो ऑप्शन है वो इसका ट्रू आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट वाला 2.2 जो है उसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं। ठीक है, कन्वर्ट 69610 पावर 10 टू हेक्साडेसिमल, ये मैंने आपको ऑलरेडी करवाए हुए हैं। इसमें आपने 16, अब देखिए डियर स्टूडेंट, आपने 16 का टेबल, आप देखिए 69 610 है, तो आपने क्या करना है 16 का टेबल पढ़ना है और जो है वो आपके पास जो है आपने इस तरह से कैलकुलेटर से आप क्या करते जाएंगे, टेबल पढ़ते जाना, जिस तरह से मैंने आपको बताया हुआ है क्लास में कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, और ये देखें ये हमने जो है ये 16 पे डिवाइड करने के बाद ये आया और 10 जो है वो रिमाइंडर बच गया। और 10 आपको पता है हेक्साडेसिमल के अंदर 10 ए के इक्वल है, 11 जो है वो बी के इक्वल है, 12 सी के इक्वल है, 13 डी के इक्वल है और 14 जो है वो ई के इक्वल है और 15 जो है वो एफ़ के इक्वल है।
अब नेक्स्ट देखें 271 आया तो रिमाइंडर 14 बचा, वो ई के इक्वल था। फिर 16 आ गया तो 15 बच गया तो वो एफ़ के इक्वल है। और अब आपके पास 1 0 कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। आपने इसी तरह से इसका आंसर लिख देना है 1 0 15 14 10, ठीक है। और 15 की जगह आपने एफ़ लिख लेना है, 14 की जगह ई, और जो है वो 10 की जगह आपने ए लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पेपर में तकरीबन हर बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? वोलेटाइल मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी इन विच डेटा इज़ लॉस्ट एज इट इज़ पावर्ड ऑफ। मैंने आपको बताया था अगर आप कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं और आपने अपना जो डाटा है उसको सेव नहीं किया तो जब लाइट जाएगी तो आपका डाटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, ठीक है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो होती है परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है। उसमें आपका डाटा जो है अगर लाइट ऑफ भी हो जाती है तो आपका डाटा डिलीट नहीं होता। नॉन वोलेटाइल मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी इन विच डेटा रिमेन स्टोर्ड इवन इफ़ इट इज़ पावर्ड ऑफ, ठीक है। सेकंड में क्या है, आपने इसकी 5 मैंने यहाँ पॉइंट दे दिए, इन 5 पॉइंट्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। कंटेंट्स ऑफ वोलेटाइल मेमोरी स्टोर्ड टेम्परेरीली। वोलेटाइल के अंदर टेम्परेरी चीज़ें स्टोर की जाती हैं और नॉन वोलेटाइल के अंदर परमानेंटली चीज़ों को स्टोर किया जाता है। वोलेटाइल मेमोरी इट इज़ फास्टर देन नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये फास्टर मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है वो स्लोअर मेमोरी है, ठीक है। उसके बाद रैम, इसकी एग्जांपल है जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी की। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये लाजमी याद कर लीजिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है रैम स्टैंड फॉर क्या है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इज एन एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। और रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। इन वोलेटाइल मेमोरी प्रोसेस कैन रीड एंड राइट, ठीक है। वोलेटाइल मेमोरी के अंदर प्रोसेस जो है आप उसको रीड और राइट कर सकते हैं, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है प्रोसेस कैन ओनली रीड, उसमें सिर्फ प्रोसेस को आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, आप अपनी बुक से पढ़ लें। स्टोर द वर्ड फ़ोन इन कंप्यूटर मेमोरी स्टार्टिंग फ्रॉम एड्रेस 7003 वेयर ईच लेटर नीड्स 1 बाइट टू स्टोर इन द मेमोरी। कहते हैं हर लेटर को जो स्टोर करने के लिए मेमोरी में जो है वो 1 बाइट चाहिए होती है, ठीक है। द वर्ड पाकिस्तान टू स्टोर इन मेमोरी नीड 1 बाइट, ठीक है। अब एक एक वर्ड को जो है वो मेमोरी के अंदर स्टोर करने के लिए 1 बाइट चाहिए होती है। द वर्ड पाकिस्तान, टोटल वर्ड पाकिस्तान में 8 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें जो है वो ठीक है, उसमें क्या होगा, हमें 8 बाइट्स रिक्वायर्ड होंगी मेमोरी में स्टोर करने के लिए। टेक कोड फ्रॉम आस्की टेबल, हम आस्की टेबल से इसका कोड लेंगे हर एक का और उसके सामने जो है वो उसका कोड लिखते जाएंगे। डियर स्टूडेंट, आपकी बुक पे पेज नंबर 41 पे तमाम कोड जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। और पहले आपने PAKISTAN इनको अलग अलग से लिख लिया। फिर आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इसका जस्ट आप कोड लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। और आपको बाइनरी बनाना है, मैंने क्लास में सिखाई थी, तो आपने 80 की बाइनरी ले लेनी है, मतलब 2 पे इसका जो है वो एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास इसकी बाइनरी आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हर एक की डिफरेंट जो है वो उसके अगेंस्ट जो भी कोड होगा उसके अपने बाइनरी लिखते जाना है। और एंड पे जितनी भी बाइनरी हैं सबको पहले P की बाइनरी लिखेंगे, फिर एक स्पेस देंगे, फिर A की, फिर K की, फिर I की, STAN, इस तरह सबकी बाइनरी लिख के और जो है वो एंड पे आप जो है वो क्या करेंगे, इसको 2 जो है वो आप लिख देंगे। इसका मतलब ये है कि आपने जो है वो डेसिमल को बाइनरी के अंदर लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन परमानेंट एंड जो है वो स्टोरेज, ठीक है। आपने मेमोरी और जो है वो स्टोरेज का जो है वो डिफरेंस लिखना है यहाँ पे, ठीक है। मेमोरी के ये आपकी बुक पे जो है वो आपका क्वेश्चन गिवन है, यहाँ मैंने इसलिए दिए ताकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हमने इसके अंदर क्या लिखना है। प्लेस वेयर एन एप्लीकेशन लोड्स इट्स डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ठीक है। और जो है मेमोरी जो होती है वो आप ये समझ सकते हैं ये टेम्परेरी होती है, स्टोरेज होती है वो परमानेंट, इसमें डाटा स्टोर होता है। यूजली द प्लेस वेयर डाटा इज स्टोर्ड फॉर लॉन्ग और शॉर्ट टर्म, स्टोरेज के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। मेमोरी जो है टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है और स्टोरेज जो है वो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। मेमोरी जो है लेसर इन साइज़ है और स्टोरेज जो है वो ग्रेटर इन साइज़ है।
मेमोरी जो है हाई सेसिंग स्पीड है इसकी, स्टोरेज की लो सेसिंग स्पीड है। मेमोरी इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी भी इसको कहते हैं, स्टोरेज को इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 है, उसके अंदर जो है वो उन्होंने ये बात पूछी हुई है कि राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ एक्स एंड वाई, वेयर एक्स एंड वाई का आपने ट्रूथ टेबल बनाना है। एक्स इट इज़ सनी, वाई टुडे इज़ मंडे, ठीक है। तो आप वैसे अगर सिंपली इसको लिखे तो ये इट इज़ सनी एंड टुडे इज़ मंडे आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको मैंने बताया था कि अगर एंड ऑपरेशन हो तो उसके लिए हम डॉट का सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्स वाले टेबल में हमने 2 0 ले लिए और 2 ही जो है वो हमने 1 ले लिए, और वाई वाले टेबल में 0 1 ले लिया, ठीक है। एक्स डॉट वाई मतलब एक्स एंड वाई। अब देखिए अगर सारे 0 होंगे तो आंसर 0 होगा, ठीक है। अगर कोई एक भी 0 आ जाता है तो आंसर आपका 0 होगा, ठीक है। 0 1 0 1 0 0। इस सिचुएशन में अगर आपके पास सारी वैल्यूज़ 1 हैं तो देन आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। उसमें क्या है, पहले वाली में टेम्परेरी मेमोरी इज़ वोलाटाइल एंड परमानेंट मेमोरी इज़ नॉन वोलाटाइल, ठीक है। पहले वाले में वोलाटाइल और आगे जो ऑप्शन उसमें नॉन वोलाटाइल। सेकेंड क्वेश्चन है जी, डेटा टू अ प्रोसेसर इज़ प्रोवाइडेड थ्रू रैम, किसके थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा, रैम के थ्रू। उसके बाद है एटलीस्ट डैश बाइट 1 बाइट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर्स मेमोरी, ठीक है। 4 वाली ऑप्शन जो है उसमें आएगा कंपाउंड प्रोपोजिशन इज़ यूज टू असेंबल मोर देन 1 प्रोपोजिशन इनटू 1 प्रोपोजिशन, ठीक है। उसके बाद है इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज, ऑप्शन 5 है डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, ठीक है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 6 अकॉर्डिंग टू डैश, अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ देयर इज़ नो चेंज इन रिजल्ट इफ प्रायोरिटी ऑफ एक्सप्रेशन इज चेंज। अगर आप प्रायोरिटी चेंज भी करते हैं तो आपके रिजल्ट में कोई जो चेंज है वो नहीं आएगा जी। 2.4 इसमें दोनों क्वेश्चन जो हैं ये भी आपके उसमें इंक्लूड हैं सिलेबस में। ए बी सी डी ये हेक्साडेसिमल में टू बाइनरी में कन्वर्ट करें। ए आपको पता है कि ए जो है वो 10 की बाइनरी है, ठीक है। बी जो है वो 11 की, सी 12 की, डी जो है वो 13 की। इसी तरह से आपने ये लिख के उसके बाद आपने क्या करना है, ए की बाइनरी लिख ली, स्पेस दी, बी की लिख ली, फिर आपने स्पेस दी, सी की लिख ली, फिर स्पेस दी, डी की लिख ली और एंड पे 2 लिखना है। 2 क्या है, बाइनरी है, ठीक है। आपने इसको, इसका मतलब है कि बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन है, इसको जो है वो अपने हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। आपने देखिए एरो जिस साइड पे एरो का जो फेस है आपने उस साइड से स्टार्ट करना है। क्या करना है, जितनी भी ये सारी जो डिजिट्स लिखे हुए हैं इसको आपने 4 के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। फर्स्ट 4, नेक्स्ट 4, फिर उसके बाद नेक्स्ट 4, ठीक है। इस तरह से आपने सारे लिख लेने हैं। अगर एंड वाला जो है उसके साथ अगर सिर्फ 2 डिजिट बचते हैं या जो है वो 1 डिजिट बच रहा है तो आपने उसके साथ 3 सिफर इस साइड पे लगा देनी है, ठीक है। अब क्या होगा, आपने 4 की बाइनरी यहाँ लेनी है, मतलब जो सबसे पहले तो इस साइड से स्टार्ट 0 0 1 ये हो गया, फिर 0 1 1 0, फिर 0 1 0 0, फिर 0 1 1 0, फिर 1 0 0 1, ठीक है। आपने इसको ना बाइनरी में बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। अब देखिए हेक्साडेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट होगा कि आपने ये तो फर्स्ट वाली तो आपको पता है कि ये 1 की बाइनरी है, ठीक है। उस तरह से जिस तरह से पहले मैंने बताया था बिल्कुल सेम आपने उसी तरह से करना है और आपने जो है वो उसकी जो है वो बाइनरी को जो है वो कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। बाइनरी जो है वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी और आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपने 6 हो गया और इस तरह से आपके पास 9 आ गया, ठीक है। आपने टोटल इसको किस में कन्वर्ट कर, इसी तरह से आपने लिखे 1 6 4 6 9, ठीक है। 16 ये आपकी किस में कन्वर्ट हो गई है, हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। और अगर फिर भी आपको कोई जो है वो इसके अंदर प्रॉब्लम आती है, अगर इसकी नहीं समझ आई कि आपने बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, तो लास्ट वाली एग्जांपल देख लीजिएगा जो कि मैंने आपको क्लास में समझाई थी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसके हवाले से पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सरसाइज जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को जो है वो इस एक्सरसाइज को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं
ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।